कि सबसे पहले तो ये बता दे कि महापुरुषों की कोई जात नहीं होती। हाँ जी। महापुरुष महापुरुष होते हैं। हाँ जी। और ये जो तीनों महापुरुष थे वो भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में चमकने वाले ध्रुव तारा हैं जी। और इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी बगीचा में, किसी भी बाग में एक फूल अगर सुगंधित फूल होता है तो उसको महकाने के लिए काफी होता है। हाँ। आज चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, आज दीनदयाल उपाध्याय जी हों, हाँ? या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, हाँ? इन्होंने अपने वक्तव्य से, अपने मेहनत से, अपनी सार्थकता से देश और समाज को बहकाया है, उसको सुशोभित किया है। और यही भारतीय जनता पार्टी है। ये जो बात कर रहे हैं किसी ब्राह्मण को और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर को भी सम्मान दिया, भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया, कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान दिया, उन्हें भी दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? और ये जो भी लोग सवाल उठाने वाले लोग हैं, इन्होंने किसी को नहीं देखा। आज जहां हम खड़े हैं, इसको कभी कनाट प्लेस कहा जाता था, कभी इसका राजीव चौक नाम रख दिया गया, इसका इंदिरा चौक नाम रख दिया गया। इस परिवारवाद से निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है और महापुरुषों को सम्मान दिया है। और उसी सम्मान का ये कड़ी में आज वहां पर जो मैं एक मिनट समाजवादी दे दूं, आज टाइम बहुत कम है जी। जल्दी हाथ उठाना भाई। हाँ जी, हाँ जी। आज मैं राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के जयंती पर उनको नमन करता हूं। जी बहुत बहुत। उन्होंने भी आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारी पार्टी ने, जब मैं आया तो मैंने मुलायम सिंह यादव जी का भी सम्मान किया, गोगोई जी का भी सम्मान किया। यही जो अजात शत्रु थे, जिनसे सभी पार्टियां आज भी उनको सभी नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सारे, चाहे धर्म का भेद मिटा करके, पार्टियों का भेद मिटा करके, जिस तरीके से सभी को गले लगा करके आगे चलने का काम किया, इसलिए आज उनको याद कर रहे हैं। एक बात बताएं आपसे, हाँ। लेकिन जो विवेचना करते हैं वो ये जानते हैं इतना आसान नहीं था वो रास्ता। एक वोट से क्या हुआ था? एक वोट से क्या हुई थी? अब वो एक वोट कौन था? वो देखिए इतना आसान नहीं था रास्ता उनका वहां तक पहुंचने का। लेकिन हाँ ठीक है, उनका वो आजाद शत्रु थे तो आजाद शत्रु थे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। ये सरकार है, सत्ता है, जहां बीजेपी की सत्ता है। आप देख लीजिए कि बरेली में किस तरीके से क्रिसमस के मौके पर कोई अगर माने कि बाहर अगर चर्च के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? ये जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या सरकार का इस पर अंकुश नहीं है? क्या आपने देखा नहीं कि गढ़वाल में क्या हुआ? वहां पर अगर चर्च का प्रोग्राम था होटल में, उसको रद्द कर दिया गया। क्या केरल में नहीं हुआ? क्या रायपुर में नहीं हुआ? क्या जबलपुर में नहीं हुआ? जबलपुर में जो दिव्यांग बच्चे थे, उनका कार्यक्रम था, उनको सहभोज में बुलाया गया था। ऐसे जो एक लड़की मतलब नेत्रहीन थी, उसके साथ मारपीट कर दी, और वो भी बीजेपी की उपाध्यक्ष। किस तरीके के ये लोग हैं? क्या ये अटल जी से सीखना नहीं चाहते? अटल जी ने जो एक नींव रखी थी, जिस पद पर चले थे। देखिए कोई किसी का विरोध करे, और इस तरह का विरोध, कोई अपना पर्व मनाना चाहे, कोई अपना त्योहार मनाना चाहे, और कोई आए और उसके पर्व को और उसके त्योहार को, उसके उत्साह पे कोई छींटे डाले, ये बिल्कुल, ये गलत है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसको खुल के कहना चाहिए गलत है, गलत है और गलत है। देखिए वहाँ हनुमान चालीसा पढ़े, राम का नाम ले रहे हैं। मिलाए न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, बिना प्रेम के नहीं मिलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राइट टेकन योर पॉइंट। आज प्रेम तक प्रकट हूँ। मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी राम को बहुत मानती है, बिल्कुल बिल्कुल मानती है। और ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल राममय है, और रामचरितमानस वो ऊपर ही हम माथे पे रख के चलती है, ये मुझे मालूम है जी। नहीं बिल्कुल जो सही है वो कहूंगा मैं। अटल जी को मैं नमन, नहीं कोई बात नहीं जी। उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं अटल जी को, और समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूं ये आज अटल जी की बात कांग्रेस भी कर रही है और समाजवादी भी कर रही है। कल यही अटल जी का विरोध करने के लिए ये लोग रेस कोर्स को, उनके बंगले पर, उनके हाउस पर जाकर के विरोध करने के लिए धरना देते थे, और अटल जी की सरकार गिराने के लिए एक वोट से सरकार गिरवा दी थी। ये वो दल है जो आज अटल जी की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं इनको, अभी आपने, इन्होंने अटल जी का विरोध किया, अंडरस्टैंड क्या है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने राम की बात की। हनुमान चालीसा पढ़ना क्या गलत है क्या? राम के देश में नो कहीं भी हनुमान चालीसा चर्च में, मस्जिद में नहीं, हनुमान जी राम के देश में राम चालीसा होगी, चर्च में राम का विरोध खत्म हो गया क्या? मंदिर नहीं है क्या? मंदिर नहीं है क्या? मंदिर नहीं है क्या? हर जगह होगा। गुंडागर्दी है क्या?
क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है, गाजियाबाद से हूँ मैं। ये बताइए, जो बातें धर्म की हो रही हैं, ये ना बात हिंदू की है ना मुसलमान की है, बात है लोकतंत्र की, बात है रोजगार की, बात है युवाओं की, बात है महिलाओं की, उन पे क्या हुआ है? राइट 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 राइट। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि किसी के प्रोग्राम में व्यवधान डालना और किसी के यज्ञ में व्यवधान डालने के बराबर ही है। आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। नो 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 नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी जी, नहीं, राहुल जी, आपका मत हो सकता है, आपका मत हो सकता है, लेकिन मेरा भी मत हो सकता है। ऑफ कोर्स सबका सम्मान करना चाहिए और कानून का राज है, कानून का राज होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इनके लोग, और खास करके महाशिवरात्रि की पूजा हो, हमारी रथ यात्रा हो या नवरात्रि की धर्म की यात्रा हो, उसमें जिस तरह से बाधा और जिस तरह से विघ्न, मैं एक बात, मैं बाधाएं नहीं की जाती हमारे तरफ से। कितने लोग, कोई भी आदमी, कोई किसी तरह का कोई हिंसक रूप, ये कह रहे हैं इनके लोग, किनके लोग, पूछिए जरा सा। वो भारत के लोग नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी और मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। नहीं, मैं एक बात कहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री शरीक हुए 25 दिसंबर के कार्यक्रम में, सुनिए मेरी बात सुनिए। और वो कोई प्रधानमंत्री का पद कोई पार्टी से नहीं ले, वो देश की भावना है, और प्रधानमंत्री वहां शरीक हुए। मैं यही बात जानता हूं, और यही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये मैं यही जानता हूं महत्वपूर्ण है, यही मैं महत्वपूर्ण। ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने बोल दिया, गलत है जो गलत है। वाले देश को तोड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है, सिर्फ कांग्रेस ही है जो देश को तोड़ने का काम। मंत्री पकौड़े चल रहे हैं, गृह मंत्री पकौड़े चल रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहा है? राइट, एक मिनट, बहुत विनम्रता के साथ बोला जाएगा। आज 25 तारीख है, बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर भी देख रहा हूं मैं, धीरे धीरे एग्रेशन आता जा रहा है, और ये एग्रेशन ठीक नहीं है, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। सुनो मेरे, पानी पहले पानी पियो, पानी फिर से पियो। हाँ, अब सांस लो, पहले लंबी सांस लो, सांस लो। हाँ, मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, सांस लेने को बोला, फांस ना लो। हाँ, सांस लिया। कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। आज कांग्रेस, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने इसी देश में कश्मीर में 35A लगाने से पहले क्या संसद में इसने चर्चा कराया? नहीं कराया। देशवासियों, ये राष्ट्र की बात करती है। 70 साल के बाद भी इन्होंने देश में, कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं कराया, और ये राष्ट्र की बात करते हैं। शांत हो जाओ। कांग्रेस ने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका नाम ले रहे हो ना, वो जब ढाका जाकर के मंत्री बन गए थे, वापिस बुला करके पंडित नेहरू ने अपनी सरकार में मंत्रालय, इसी कांग्रेस ने उनकी हत्या भी कराई। गांधी की हत्या कराई। ये आपका चैनल लेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या? बिल्कुल। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? बहस आराम से, कूल डाउन। इधर आइए, सूर्या जी आइए, मैं ना, राहुल जी वेट करिए। हाँ जी, झगड़ने को। हाँ, मैं समझ गया। अरे रुको यार, तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो झगड़े में, ठीक है? धन्यवाद प्रतीक। ये तो सिर्फ लड़ने का काम करेंगे। तुम्हें अपनी दिमाग साहब कहाँ जाना हुआ तुम्हारा? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी? अरे भैया, बस सीता कहो बस। हाँ, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर उनको शत ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने नमन न किया अटल जी की, और बात ऐसी तिरछी बोल देता है आके कि लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ जी, साथ ही साथ हमें याद रखना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे थे, वो भी इसी सप्ताह के अंदर आक्रांताओं के द्वारा चुनवाए गए थे दीवारों में, तो हमें उसको भी याद रखना पड़ेगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता यदि कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारी शहीदी कौम के शहीद बच्चों का भी नाम लेते, लेकिन उनसे वोट लेना है, उनको कटवा देना है, लेकिन उनका नाम नहीं लेना। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की, और बात करता हूं श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। वो हुतात्मा थे जिन्होंने इस देश में नारा लगाया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, और उनकी मृत्यु